क्या आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है? क्या बार बार आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है? क्या आप इस चीज से डिसअपॉइंटेड हैं और वर्क करना चाहते हैं? सो लेट्स ग्रो टुगेदर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो जिसके अंदर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एन एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे रिज्यूमे के फॉर्मेट्स को भी, क्योंकि आपका फॉर्मेट भी वेल अलाइंड होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X-Crew Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में हमें फॉर्मेट्स के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कोई भी नोन है उनसे हम ले लेते हैं हेल्प और बनवा लेते हैं अपना रिज्यूमे। अब जो एविएशन से रिलेटेड लोग नहीं है उनको एविएशन में चलने वाली टर्मिनोलॉजीज और क्या चीजें यहाँ पे वर्क करती हैं उसके बारे में एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं पता होता। और होता क्या है कि वो आपके लिए बना देते हैं एक जनरल सा रिज्यूमे जिसका सिर्फ पर्पस होता है आपकी इंफॉर्मेशन देना। और कई बार कुछ रिज्यूमे के फॉर्मेट्स जो होते हैं उनमें आपका पर्पस भी क्लियरली मेंशन नहीं हो पाता। इसीलिए जरूरी है कि जब आप रिज्यूमे बनाते हैं तो उस पर बहुत ध्यान दें। और ये जो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमेज हैं ये तो इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं बिकॉज सभी इंटरनेशनल एयरलाइन यूज करती हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो क्यों ना आज हम डिटेल में समझें खुद से कि क्या वो कीवर्ड्स हैं जो हमें अपने रिज्यूमे में जरूर ऐड करने चाहिए। क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स में देखी हैं, आप में से भी किसी न किसी ने वो प्रॉब्लम जरूर फेस करी होगी। तो अगर एक कॉमन प्रॉब्लम मुझे लगी तो मुझे लगा हम साथ बैठ के उसको कवर करें बिकॉज आपके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो आज इन डिटेल मैं आपको रिज्यूमे बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको रिज्यूमेज में अवॉइड करनी है टू मेक इट एटीएस फ्रेंडली। तो सबसे पहली चीज, बॉर्डर्स। आपको किसी भी तरीके के बॉर्डर्स, किसी भी तरीके की अननेसेसरी डेकोरेशन रिज्यूमेज में नहीं करनी है। क्या जरूरी है उसके पीछे ऊपर लिखना रिज्यूमे? आंसर इज नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या आपको अपनी फोटो लगानी जरूरी है? The answer is yes. You should have a small passport size picture on to left side and right side पे आप लिखिए अपना नाम, ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी में मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप उसे प्रोफेशनल रखिए। देखिए होता क्या है, जब हम 10th-12th में होते हैं या फिर स्कूल टाइम में जब भी ईमेल आईडी बना लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होती, जैसे अनुज कुमार फॉर यू। कई बार तो हम अपना पूरा का पूरा मोबाइल नंबर ही अपनी ईमेल आईडी के अंदर लिख देते हैं। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वो प्रोफेशनल लगे। तो वो कैसे हो सकता है कि आप अपना कंप्लीट नेम उसके अंदर यूज करें और उसके अलावा कुछ न्यूमेरिक्स का यूज करें ताकि वो आपकी इंडिविजुअल आईडी क्रिएट करने में आपको हेल्प कर सके। पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं एक डिफरेंट पर्सनल आईडी विच कैन बी ऑफ योर चॉइस। अब दूसरी चीज पे मूव करते हैं, मोबाइल नंबर। जब भी आप अपना मोबाइल नंबर रिज्यूमेस के अंदर ऐड करेंगे इंश्योर कीजिए कि आप उसको डबल चेक करें, वो एक वर्किंग नंबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लगाई अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर और राइट हैंड साइड पे आपने लिखी सिर्फ अपनी 3 डिटेल्स, नेम, ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर। इन 3 चीजों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो अब आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम कई बार रिज्यूमे के अंदर करियर ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, सबसे पहले रिज्यूमे में अबाउट मी। अबाउट मी का मतलब एक छोटी सी समरी जो आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हो, जो आपके बारे में, आपकी स्किल्स के बारे में, आपके प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताती हो। तो कम से कम 3 से 4 प्रोफेशनल एंड इम्प्रेसिव लाइन्स विच कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड हु यू आर। इसी के साथ साथ मैं कुछ आपको चीजें और समझाती हूँ। जब भी आप रिज्यूमे बनाएंगे, पहली चीज, आप सिर्फ और सिर्फ 2 साइज के फॉन्ट्स का यूज करेंगे। तो या तो आप चूज कर सकते हैं 16 एंड 18, 18 और 20, डिपेंडिंग कितना फॉन्ट आपके पेपर पे और किस तरीके की आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उस तरीके से आप अपने फॉन्ट्स को चूज करेंगे। तो 2 से ज्यादा फॉन्ट साइजेस को आप में नहीं यूज करेंगे। कई बार होता क्या, स्टूडेंट्स गलती करते हैं और मल्टीपल फॉन्ट्स यूज कर लेते हैं। तो अपने नेम के लिए अलग फॉन्ट और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए अलग फॉन्ट, हेडलाइंस के लिए अलग फॉन्ट। फॉन्ट होता है वो थ्रू आउट द रिज्यूमे एक ही चलेगा और जो कि प्रोफेशनल होना चाहिए। कौन से फॉर्मल फॉन्ट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेंशन कर दूंगी। इंश्योर कीजिएगा कि आप उन्हीं 3 फॉन्ट्स में से किसी एक फॉन्ट को चूज करें। और जो साइजेस हैं
वो 2 से ज्यादा डिफरेंट साइजेस अपने रिज्यूमे में यूज ना करें। आप एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, इसीलिए 98% रिजेक्शंस होती हैं एविएशन इंडस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, पहली चीज, आप बॉर्डर्स का यूज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लाइंस, कॉलम्स, टेबल्स, इन सब चीजों का यूज अपने रिज्यूमे में नहीं करेंगे। जो आप करेंगे वो 2 फॉन्ट्स का यूज, साइजेस का यूज मैक्सिमम थ्रू आउट योर रिज्यूमे। आउट में लिखने के बाद क्या इंपॉर्टेंट है मुझे आपके बारे में जानना, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप इंश्योर करेंगे आप किसी भी फैंसी वर्ड्स का या फिर फैंसी लाइंस का यूज नहीं करेंगे, तो सिंपली लिखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप मेंशन करेंगे अपनी लेटेस्ट डिग्री, कंप्लीटेड MBA HR दिस ईयर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। अगर आप मार्क्स लिखना चाहते हैं तो अच्छा है, अगर आप नहीं लिखते तो उसमें कोई हार्म नहीं है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ग्रेजुएशन का और ज्यादा से ज्यादा अपने CBSE बोर्ड का। इसके अलावा प्लीज 10th और कंप्यूटर में की हुई चीजें या फिर कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसको एकेडमी एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऐड मत कीजिएगा। अगर आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया है इन एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड ऑल, तो उसको आप मेंशन करेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर, क्योंकि वो आपने प्रोफेशन के लिए की है, वो आपकी एजुकेशन, वो बेसिक्स नहीं है जो हर इंसान के पास होनी चाहिए, वो एड ऑन है जो आपने किया बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में एक्सेल करना चाहते हैं। प्रोफेशनल के अंदर आ सकती है आपकी नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स, MS ऑफिस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स and any other skills that can help you to excel in this industry. So about me, educational qualification, professional qualification. इसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तब तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करना स्टार्ट करेंगे। द सीक्वेंस विल रिमेन द सेम। आप सबसे पहले डालेंगे अपने लेटेस्ट एक्सपीरियंस को, जहां पे मे बी आप करेंटली वर्किंग हो सकते हैं या जहां से शायद आपने अभी अभी जॉब छोड़ी है, तो आप लेटेस्ट पहले लिखेंगे एंड देन उसके बाद योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अगर आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि आप उसको क्रिस्प लिखें अपनी हर प्रोफाइल के, हर जॉब के अंदर आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। याद रखिए आपका रिज्यूमे 2 to 3 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिज्यूमे आपकी पर्सनालिटी का ब्रीफ होना चाहिए, ना कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी। तो बहुत सारी चीजें एड ऑन मत कीजिएगा, अवॉइड करें। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो डालिए। अब अगर आप कोई फ्रेशर हैं या फिर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं एविएशन जॉब्स के लिए, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर 12th, इन दैट केस व्हाट कैन यू डू? In that case, you can write about your strengths, you can write about your skills, you can write about your key skills. अब skills and key skills दोनों अलग अलग चीजें क्यों? देखिए, एक होता है skills, तो मेरे अंदर बहुत सारी skills हो सकती है, like I'm a team player, I'm optimist, I'm calm, I can work under pressure, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हो सकती हैं, क्वालिटीज होती हैं जो मेरे अंदर हो सकती हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मेरे लिए कोर होंगी, जो मेरे नेचर को या मेरी पर्सनालिटी के साथ बहुत मेल खाती होंगी, तो उन चीजों को हम कहते हैं की स्किल्स। सो 2 से 3 की स्किल्स आप एक और टाइटल बना के उसके अंदर लिखिए। और ये की स्किल्स अगर आप एविएशन रिलेटेड डालते हैं तो फिर क्या कहने, तो आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान दीजिए, जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है और क्या नीड है, उस पे हमेशा फोकस करके चलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। अब उसके बाद आती है बारी आपकी लैंग्वेजेस दैट यू स्पीक एंड यू अंडरस्टैंड। इफ यू आर अ मल्टीलिंगुअल पर्सन तो इस स्पेस को यूटिलाइज कीजिए और अपनी प्रोफिशिएंसीज लिखिए ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दैट कैन बी एन एडेड एडवांटेज। और उसके अलावा लिख सकते हैं आप अपनी अचीवमेंट्स, जो कि हैं बहुत जरूरी। अब लास्ट में बात करते हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स की। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, और आप मैरिटल स्टेटस, जेंडर और ये सब, रिलीजन, इन सब चीजों को नहीं लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लिखना क्या चाहिए? हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट BMI, आइट साइज, ये चीजें जो आपके प्रोफाइल के लिए यूजफुल हैं। टैटू, विजिबल मार्क, इस तरीके की चीजों को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो दैट साउंड्स मोर प्रोफेशनल। सो इस तरीके से आप एक फॉर्मल तरीके से बनाएंगे अपना रिज्यूमे और इन सभी चीजों का रखेंगे ध्यान। अब मैं एंड में बताती हूँ आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स, जो डू ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दीज वर्ड्स इनटू योर रिज्यूमेस विल मेक अ गुड इम्पैक्ट। समथिंग लाइक कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, असिस्टेंस, हॉस्पिटैलिटी, cultural awareness, professionalism, multitasking, excellent customer service, customer care, teamwork, team player या फिर safety related चीजें। अगर आप इन वर्ड्स को चूज करते हैं so chances of you getting selected would be higher and draft your resume professionally. I hope this will help you a lot and if it does, do let us know in the comment box. एक चीज जरूर समझिए
देखिए, कोई भी इंसान आपको 40 से 50 हजार की सैलरी सिर्फ इसलिए नहीं देगा कि आप 12th पास आउट हैं। वो आपको इसलिए देंगे बिकॉज आपके अंदर वो स्किल्स हैं, वो क्वालिटीज हैं जो एक एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव में होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है दैट यू आर बोर्न विद दोज क्वालिटीज। इफ यू आर नॉट, देन अडॉप्ट दोज क्वालिटीज। अडॉप्ट तो कर ही सकते हैं ना, हम अपने आप को चेंज तो कभी भी कर सकते हैं। सो चेंज फॉर योर बेटरमेंट, लर्न जरूर करिए, and open all the doors of opportunities for you. I wish you all the very best.